जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। थोड़ा गैप हुआ फिर से कुछ वीडियोस के बीच में, बट फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर से पॉलिटी में। और देखिए, इसके अलावा बायोलॉजी भी अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं रनिंग में, तो वो भी हम उसका वीडियो भी आज ही पोस्ट हो जाएगा साथ में। और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और ज्योग्राफी की। और करंट अफेयर्स में जो लास्ट आई दृष्टि घटना चक्र आया था वो हमने डिस्कस करके छोड़ा हुआ था। ऑल्दो अब ये थोड़ा सा पुराना कंटेंट हो गया, जैसे ही एग्ज़ाम आएगा उस टाइम पे फिर से जो घटना चक्र है वो अपना पब्लिकेशन करंट अफेयर्स का रिलीज़ करेगा। सो वील डिस्कस इट। एंड चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के साथ। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर में 60+ क्वेश्चंस हैं, तो 2 पार्ट में इसको हम रिवाइज करेंगे इस टॉपिक को। So we'll start with the first question. Which of the following statements about the chief minister is not correct? ठीक है, not correct आपको बताना है। He is normally selected by the governor. ठीक है, he is normally selected by the governor. तो आपको नॉट करेक्ट बताना है। पहले तो ये ध्यान रखा कीजिए, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं सो वो करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है, ये आप एक बार अंडरलाइन कर लो। क्योंकि बहुत बार गलती ये होती है कि करेक्ट की आदत होती है हमें सॉल्व करने की, बट नॉट करेक्ट पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, उस वजह से बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि नॉट करेक्ट आपको बताना है। सो ही इज़ नॉर्मली सिलेक्टेड बाय गवर्नर। अब ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, पॉलिटी पे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बोल रहे हैं कि नॉर्मली ही इज़ सिलेक्टेड बाय द गवर्नर। ठीक है, तो सिलेक्टेड नहीं होता है, अपॉइंटेड होते हैं तो वो गवर्नर के द्वारा। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब ये है कि आउट ऑफ मैनी उन्होंने एक सिलेक्ट कर लिया। दूसरा है ही इज़ फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नॉर्मली सिलेक्टेड बाय द गवर्नर गलत हो जाएगा, तो ये पहले ही गलत हो गया है। बाकी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ही इज चोजन बाय द मेंबर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल ठीक है। हिज कंटिन्यूंस इन ऑफिस डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, हाँ वो भी ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनके कंटिन्यूंस को डिपेंड करते हैं। वो जब आप स्टेट लेजिस्लेचर का जब हम एलैबोरेशंस पढ़ते हैं, पार्लियामेंट का पढ़ते हैं, तो वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर बेसिस पर ही वो रहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 clause 1 of the constitution, the chief minister shall be appointed by the governor and the other minister shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister, and the minister shall hold office during the pleasure of the governor. Chief minister and other ministers are not selected by the governor, ठीक है, they are appointed, formally appoint होते हैं। Now what is quorum required in the state legislature to hold a meeting? quorum कितना चाहिए होता है, तो सबको पता है कि भाई 10 members या फिर 1/10 of the total number of the members of the house, जो भी बड़ा हो। ठीक है, या तो 10 मेंबर्स होंगे, अगर 10 मेंबर्स टोटल 1/10 से ज़्यादा हो रहे हैं तो वो, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। सो आर्टिकल 189 क्लॉज 3 ये बोलता है दैट अंटिल द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट बाय लॉ प्रोवाइड्स द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ अ हाउस लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शेल बी 10 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो विच एवर इज ग्रेटर उस पर ये चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो अभी हमने देखा था आर्टिकल 164, और उसमें भी अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 आ जाएगा। ये रहा आर्टिकल 164 क्लॉज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होगा उसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या आएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द गवर्नर। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द गवर्नर। उसके बाद आएगा, या तो अगर आपके काउंसिल नहीं है तो ये दोनों हो गए, अगर काउंसिल भी है तो गवर्नर, देन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पर है, क्योंकि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट में आप देखेंगे तो देयर आर 2 हाउसेस, फिक्स 2 हाउसेज हैं, वहाँ पे लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी होगा। लेकिन जैसे ही स्टेट की बात आती है तो एवरी स्टेट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, सो इस केस में क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द गवर्नर, एंड गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो वेर एवर इट एग्जिस्ट, ये हो जाएंगे आपके दोनों। आर्टिकल 168 के हिसाब से द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल। करेंटली आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, यूपी, इनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं। ठीक, विच इज द अपर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, उसको बोलते हैं आप लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो आर्टिकल 168 क्लॉज 2 ये बोलता है दैट वेयर देयर आर 2 हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, one shall be known as the legislative council and the other shall be known as the legislative assembly, and where there is only one house it shall be known as the legislative assembly. Now in case of the 2 houses, the legislative council would be the upper house and legislative assembly would be the lower house. ठीक है,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिटेन द ऑर्डिनरी बिल? ऑर्डिनरी बिल को कितनी देर तक डिटेन करके रख सकते हैं? तो इट इज़ लाइक 4 months, ठीक है। तो आर्टिकल 197 ये बोलता है दैट if after a bill has been passed by the legislative assembly of a state, now it shall be transmitted to the legislative council, and if the state has a legislative council, then तो legislative council जो है वो withhold कर सकती है for 3 months without the bill being passed by it, and if after a bill has been so passed for the second time by the legislative assembly, और फिर उसको दोबारा से भेजा जाता है अगर काउंसिल में, देन इट कैन ले अप टू 1 month. सो इन टोटल अगर कोई बिल अगर होल्ड करना चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन इट कैन होल्ड फॉर मैक्सिमम 4 month, 3 एक बार में, उसके बाद आपको दोबारा लेजिस्लेटिव असेंबली में जा रहा है, देन अगेन वो पास होके अगर आता है तो फिर मैक्स टू मैक्स 1 महीना रोक सकते हैं फॉर 1 month. नेक्स्ट, इन विच असेंबली ऑफ स्टेट्स मनी बिल आर प्रपोज्ड? सो एनी ऑफ द टू टुगेदर, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर अपर चैम्बर दैट इज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो देखिए, फर्स्ट थिंग दैट एवरी स्टेट डज नॉट हैव अ काउंसिल, तो वो तो ठीक है. सेकेंड थिंग इज़ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में हो सकता है, जैसे कि हमने देखा है कि पार्लियामेंट में भी सिर्फ किस में होता है, लोकसभा में होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी किस में होता है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा. Under the Article 198 Clause 2, money bill transmitted to Legislative Council for its recommendation shall be returned within 14 days, and the Legislative Assembly may either accept or reject all or any recommendations of the Council. ठीक है. Next, no money bill can be introduced in the Assembly of a state except on the recommendation of Governor of a state. ठीक है, तो कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है असेंबली में except on the recommendation of Governor of a state. So according to Article 207 Clause 1, a bill or amendment making provision for any of the matters specified in a subclause A to F of the Clause 1 of the Article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor. ठीक है, and a bill making such provision shall not be introduced in a legislative council. ठीक है. Next, which article of the Indian Constitution provides for the provision of विधान परिषद? विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए. So it is Article 171. So it is given under 171, while the creation and abolition of legislative council जो है वो दिया हुआ है 169 में. ठीक है. So provision जो है, it is relating to the composition of legislative council, वो तो 171 में, मतलब बाद वाले आर्टिकल में. ये ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन ये होता है कि आपको लगता है कि बात जो हुई है वो पहले हो गई होगी, तो बात तो भाई बाद वाले में हुई है. प्रोविजंस जो है कैसे बनेगी या हटेगी, किस तरीके से, क्रिएट और अबॉलिश, इट इज़ गिवन इन 169. ऑन व्हाट प्रोविजंस इट विल बी अबॉलिश और ऑन व्हाट प्रोविजंस इट विल बी क्रिएटेड, वो 171 में दिया हुआ है. ठीक. नाउ व्हाट इज़ अ राइट मेथड टू एस्टेब्लिश और कैंसिल द सेकेंड चैम्बर इन अ स्टेट? क्या राइट मेथड है? तो भाई राइट मेथड ये है दैट फर्स्ट द प्रपोजल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद फुल मेजॉरिटी अलॉन्ग विद द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, तो पहला तो आपको फुल मेजॉरिटी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली इन दैट स्टेट जहाँ पर आप बात करने वाले हो. देन सेकेंड इज you need it to be passed by the parliament also. So according to Article 169 Clause 1, the Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a state having such a council, or for the creation of such a council in a state having no such councils, if the Legislative Assembly of the state passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly, and by a majority of not less than 2/3 of the members of the Assembly present and voting. Next, which of the following cannot be dissolved but abolished? डिजॉल्व नहीं हो सकता बट अबॉलिश हो सकती है. तो भाई वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी भी डिजॉल्व नहीं होगी. इट विल नेवर बी डिजॉल्व लाइक राज्यसभा. बट राज्यसभा को हम अबॉलिश नहीं, यहाँ पे हम काउंसिल को हम अबॉलिश कर सकते हैं. सो जस्ट लाइक द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑल्सो अ परमानेंट बॉडी, hence it is not subjected to dissolution. However, unlike the Council of States, Article 169 of the Constitution of India has vested the power in the Parliament for the abolition and creation of the Legislative Council in state, and in the Legislative Assembly of State passes a resolution to that respect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than 2/3 of the members of the Assembly present and voting. Next, in any state of India, Legislative Council can be created or abolished by, कैसे क्रिएट होगी या अबॉलिश होगी? सो पार्लियामेंट के द्वारा, द पार्लियामेंट एज पर द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. और इसमें भी क्या होगा, इसमें यू नीड अ फुल मेजॉरिटी. ठीक है, फुल मेजॉरिटी के साथ.
द प्रोविजन फॉर द क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एनी स्टेट, ये किस में है? सो इट इज़ इन आर्टिकल 169 और प्रोविजंस किस में दिए हैं? आर्टिकल 171 में. Under which of the following articles of the Indian Constitution the Legislative Assembly is allowed to resolve for the creation of Legislative Council? So it is given in Article 169. Under which of the following articles of Indian Constitution provision for creation or abolition of Legislative Council is in state? तो same question ही है, Article 169. Next, अगेन सेम क्वेश्चन है, आर्टिकल 169. सो याद रखिएगा क्रिएशन एंड अबॉलिशन दोनों ही 169 में दिए हैं. प्रोविजंस जो हैं दे आर गिवन इन 171. Which of the following legislative houses can be abolished? इनमें से कौन सा लेजिस्लेटिव हाउस है जो अबॉलिश किया जा सकता है? सो इट इज़ राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद. तो देखिए ये हो जाएगा विधान परिषद, दैट इज़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल. बस ये हमेशा होना होता है, जैसे ही फाइल बड़ी होती है ये इशू आने लगता है. बट एनीवेज अब हम सिर्फ 2 ही घटना चक्र के साथ बचे हैं. सो दे आर द फाइल जो कि बड़ी फाइल्स में आते हैं. देन इसके बाद जो भी हम करेंगे वो बहुत बड़ी फाइल्स तो नहीं होंगी, बिकॉज दीज आर द PYQs ऑफ लास्ट 20 ईयर्स. आप देखेंगे 94 के भी हैं, 97 के भी हैं, तो ऑलमोस्ट ये बहुत सारे PYQs लेकर आता है. सो इट इज़ अ बल्की बुक एक्चुअली, है ना. सो ओके, एंड आई होप यू आर रिवाइजिंग बिकॉज डेट आ चुकी है रिगार्डिंग द RO एटलीस्ट कि जुलाई में है ये एग्ज़ाम. सो आई होप यू रिवाइजिंग इट. एंड साथ ही साथ UP PCS का भी फॉर्म फिल हो चुका है. सो टाइम ये मत सोचा कीजिए कि बहुत दिन है, हो सकता है पोस्टपोन भी हो, वी डू नॉट नो, स्टेट के बारे में हम नहीं कह सकते. बट स्टिल योर प्रिपरेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द डेट विच इज़ गिवन, बिकॉज फिर वो जितना पोस्टपोन होता जाता है उतनी हमारी प्रिपरेशन भी पोस्टपोन होती जाती है ना. सो आप अपनी प्रिपरेशन को रखिए, रिवीजन कीजिए अच्छे से, बाकी जो होना होगा डेट्स वो तो आएंगी, राइट. चलिए, ओके. सो विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव हाउसेज कैन बी अबॉलिश? तो भाई विधान परिषद अबॉलिश हो सकती है, दैट इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल. Now next question, which of the following statement about the resolution adopted by the state assembly under article 169 of the constitution for the abolition of state legislative council is correct? तो इसमें से करेक्ट ये है दैट इट डज नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग द लेजिस्लेटिव इन पार्लियामेंट. ठीक है, दिस मीन्स कि आर्टिकल 169 जो है इट इज़ रिलेटेड टू क्या क्या, abolition के लिए भी है and for the creation also of the legislative council. Now as per article 169, notwithstanding anything in article 168, parliament may by law provide for the abolition of legislative council of a state having such a council, for creation of such a council in a state having no such council. If legislative assembly of the state passes a resolution, तो हटा भी सकता है और बनाने की बात भी होगी, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करे टू दैट इफेक्ट बाय मेजॉरिटी ऑफ total membership of the house and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. However, it does not impose an obligation on the union government. लेकिन ये यूनियन गवर्नमेंट पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगाता है, वो भी स्टडी करेंगे. इफ़ दे वांट वो इसके लिए परमिशन दे सकते हैं. ठीक है. Next, who among the following has held the post of pro tem speaker and deputy speaker of Rajasthan State Legislative Assembly? Now it is again a specific question of Rajasthan. बाकी जो भी ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि और किसी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछे जाएंगे. ठीक है. सो इनका आंसर हम देख लेते हैं. इसका आंसर है A, दैट इज़ पूनम चंद बिश्नोई जी. ठीक है. सो शी वॉज द स्पीकर, प्रो टेम स्पीकर, देन स्पीकर भी थी, डेप्यूटी स्पीकर भी थी, ये तीनों ही रहे हैं. Poonam Chand Bishnoi is a former speaker of Rajasthan Legislative Assembly from July 1980 to 20 March 1985. ही अच्छा ये पूनम ही हैं मे बी. So served as a deputy speaker of Rajasthan State Legislative Assembly. I think he's a male, so ही आएगा बिकॉज 2 जगह ही डिनोट हुआ है तो गलती से शायद ना हुआ हो. ठीक है, तो ये आपको इतना ज़्यादा इसमें नहीं देखना है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेफरेंस टू रूल ऑफ प्रोसीजर फॉर
motion for adjournment on a matter of public importance in Rajasthan State Legislative Assembly. अगेन आई वुड से कि अगर आप राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं RAS का, ठीक है, तब ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन एवरी एग्जाम. घटना चक्र आपको सारे एग्जाम्स के लिए पढ़नी है, तो हम तो सारे एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं. लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, इफ अ स्टूडेंट इज नॉट गोइंग टू attempt the Rajasthan state legislative state exam, so in that case you do not have to by heart these question. Reason being कि ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली राजस्थान में पूछे जाएंगे, तो इनके लिए आप कर भी लेते हैं बाय हार्ट तो भी कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज नो अदर स्टेट इज गोइंग टू आस्क सच क्वेश्चन. ठीक है, सो इफ़ यू आर गिविंग द एग्जाम ऑफ राजस्थान, सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू रीड अबाउट राजस्थान हिस्ट्री, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, हिस्टोरिकली हो, या कैसे भी, आपको पढ़ना ज़रूरी है. सेकेंड थिंग इज़ इन दैट केस ओनली यू विल रिवाइज सच क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन. अगर आप उस स्टेट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं देन यू डोंट नीड टू डू दैट. ठीक है, बट वी विल डिस्कस बिकॉज वी आर हियर फॉर एवरी एग्जाम, एवरी स्टेट एग्जाम एटलीस्ट, जो घटना चक्र जिसमें रोल प्ले कर रहा है. All right, so with reference to the following statement are correct. Motion for adjournment on matter of public importance in Rajasthan State Legislative Assembly. Now speaker's consent necessary to make the motion. ठीक बात है. The motion shall raise a question of privilege. The motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence. देखिए ये तो किसी भी स्टेट असेंबली के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. हालांकि उन्होंने इसलिए पूछा था बिकॉज वो राजस्थान स्टेट असेंबली में उस टाइम पे करंट में इशू रहा था. नेक्स्ट इज नॉट मोर देन वन सच मोशन कैन बी मेड एट सेम सिटिंग. तो देखिए ACD इसका आंसर होगा. नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन अ मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. सो फर्स्ट करेक्ट हो जाता है. इन केस ऑफ मोशन फॉर एडजर्नमेंट इट कैन नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज. सो स्टेटमेंट बी गलत हो जाएगा. Adjournment motion should be restricted to a specific matter of recent occurrence and should not be hemmed in general terms. Hence, should not be made होना चाहिए. I think made in general terms. So statement C correct है. Not more than one such motion can be made at same time. This is also correct. Next, consider the following statement. The Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the state legislative assembly of that particular state. Now, governor of a state nominates the chairman of the Legislative Council of that particular state. So neither one nor two. ठीक है, neither one nor two इसमें आंसर हो जाएगा. So article 170 जो है of the Indian Constitution, it provides that the subject of the provision of article 333, the state legislative assembly of each state shall consist of not more than 500 and not less than 60 members. तो 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 60 से कम नहीं होने चाहिए. Now article 171 of the clause 1 of the Constitution provide for the total number of legislative council shall not exceed 1/3 of the total member of the legislative. Article 176 clause 1. Now they say that at assembly of state but no shall in no case be less than 40. ठीक है, लेकिन 40 से कुछ केस, जैसे कि कुछ स्टेट्स जो हैं वहाँ की पॉपुलेशन कम है, ऑन द बेसिस ऑफ इट ही आपकी सीट्स अरेंज होती हैं, तो 40 से फिर नीचे ना हो. Now article 182 of the Constitution provides that chairman and the deputy chairman of the legislative council shall be chosen by the legislative council of the state. So both statement in that case are incorrect. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, पूछना क्या है, करेक्ट पूछ रहे हैं. सो ये नीड टू सी करेक्ट है कि इनकरेक्ट है. द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर. बिल्कुल ठीक बात है, जैसे प्रेसिडेंट करते हैं सेम इन दैट मैनर गवर्नर भी करते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर. वैसे तो देखिए स्टेट लेजिस्लेचर के अपने रूल्स होते हैं, बट देर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज जहाँ पे आपको फील होता है कि भाई इसके लिए रूल नहीं बना हुआ है. सो फॉर दैट मैटर आप क्या करोगे, यू वुड चेक द रूल बुक ऑफ लोकसभा. सो वहाँ से आपको वो आंसर्स मिलेंगे. सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट व्हेन देर इज़ नो स्पेसिफिक रूल, तो लोकसभा का रूल इसमें मैटर करेगा. ठीक है, सो बोथ आर करेक्ट. द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर द गवर्नर शैल एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली, और in the case of a state having legislative council, both houses assemble together and inform the legislature of the causes of its summons. When the state legislature do not have a rule on a particular matter, they follow the Lok Sabha rules on that matter. ठीक है, hence both options are correct. दोनों ही ऑप्शन इस केस में करेक्ट हो जाएंगे. How many members are nominated in the legislative council of Uttar Pradesh? So it is 1/10. According to Article 171 Clause 3 of the Indian Constitution, 1/6 of the total members are nominated by the governor from amongst persons having special knowledge or practical experience in the field such as literature,
science, arts, that the cooperative movement and social service. But Article 171 Clause 2 provided that until Parliament by law otherwise provides, the composition of Legislative Council of a state shall be provided in the Clause 3. Now, presently, the structure of the Legislative Council in the states is in accordance with the provision of Section 10 and Schedule 3 of the Representation of the Peoples Act 1951, as amended from time to time, made by the Parliament under Article 171 Clause 2. Under the provision of this Act, out of total 100 members of the Legislative Council of Uttar Pradesh, only 10 members are nominated by the Governor. Now, in addition to Uttar Pradesh, nearly 1/8 in Andhra, nearly 1/6 in Bihar, nearly 1/7 in Karnataka, and nearly 1/6 members of Telangana Legislative Council, they are nominated by the Governor. ठीक है. Next, the number of nominated members in Legislative Council is, so it is, we have seen it is 1/10. Now, which of the following cannot be dissolved but can be abolished? तो ये अगेन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं वो डिजॉल्व नहीं हो सकती हैं बट अबॉलिश हो सकती है. अब आप बोलोगे इसमें राज्यसभा क्यों नहीं है? बिकॉज राज्यसभा कैन नॉट ऑल्सो बी डिजॉल्व. लेकिन देखिए, ना ही वो डिजॉल्व होगी ना ही वो अबॉलिश होगा. इट विल रिमेन. ठीक है. बट इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इट कैन नॉट बी डिजॉल्व ऑल्दो बट इट कैन बी अबॉलिश्ड. आर्टिकल 169 क्लॉज 1. Which of the following states of India does not have a legislative council so far, even though the Constitution Act 1956 provides for it? So it is मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में नहीं है, अभी सिर्फ 6 स्टेट्स में है बाईकैमरल लेजिस्लेचर. यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना. ठीक है. Which of the following states does not have bicameral legislature? So it is Tamil Nadu. It does not have. In which of the following states legislative council does not exist? So राजस्थान में नहीं है. Which of the following states does not have a bicameral legislature? MP में नहीं है. Legislative council exists in which of the following states? So it exists in केरला में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बिहार में है. ठीक है. What is the correct about state legislative council? State legislative council tenure is 6 years. It is a permanent house. अच्छा, ये कोर्ट्स में सिलेक्ट करना है आपको. ओके. इट इज़ अ परमानेंट हाउस. परमानेंट नहीं है, देखिए डिजॉल्व हो सकता है. इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, ये गलत हो जाएगा. 1/6 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूशंस. 1/6 आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली. एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं. डेप्यूटी गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ द हाउस. डेप्यूटी गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ द हाउस. द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज 6 years. अब देखिए, ये दोनों जो हैं, एक तो पूछ लिया इसका टेन्योर कितना है, एंड द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज 6 years. बेसिकली 2, 3, 6 and 8. सो आपको ये बताना है, करेक्ट बताना है. वन सेकेंड. हाँ. सो आंसर है इसका सी आंसर क्या बोल रहा है? सी सेइंग दैट 2, 3, 6 and 8. Okay. Legislative council, like the council of state, is a permanent member. Permanent chamber. Okay. Here we actually confused. We got confused. It cannot be dissolved. So why it is correct? It can be dissolved. अच्छा, ओके. इट कैन बी अबॉलिश, नॉट डिजॉल्व. हाँ, ओके. देखिए, यही गलती हो जाती है. बार बार हम सेम चीज़ पढ़ रहे हैं बट उसको हम गलत भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम. तो यहीं पे इसका प्रूफ मिल गया है. बेसिकली ये सही हो जाएगा. इट इज़ अ परमानेंट हाउस. ठीक है. एंड इट कैन नॉट बी डिजॉल्व बिकॉज इट कैन बी अबॉलिश्ड. इसको आप अबॉलिश कर सकते हो. ठीक है. देन एवरी 2 years 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं. बिल्कुल सही बात है. टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज 6 year. ठीक है. तो इसका खुद का टेन्योर 6 year नहीं है, मेंबर्स का टेन्योर 6 year है. So legislative council, like the council of a state, is a permanent chamber not subjected to dissolution. The members are elected for 6 years and like Rajya Sabha 1/3 members retire every second year. Legislative council elects its members and deputy chairman from amongst its members. About 1/6 of the members are nominated by the governor from amongst person possessing special knowledge and experience in the field of arts, science, literature, social service and cooperative movement. ये extra add हो जाता है यहाँ पर. ठीक है, राज्यसभा से. Now 1/3 of the members of this house are elected by the legislative assembly from amongst person who are not the member of the legislative assembly.
1/3 of its members are elected by the local bodies like municipalities or district boards or any other local authority as specified by the law of parliament. Then 1/12 of the members are elected by the graduates of at least 3 years standing to reside in that state. 1/12 of the members are elected by the teachers of the secondary schools having at least 3 years of teaching experience. तो ये जो है क्राइटेरिया होता है उसका. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट. लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए अब हमने काउंसिल की ऑलमोस्ट बात कर ली है. असेंबलीज के इलेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल्स है, तो इट इज आर्टिकल 170. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 333, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट of not more than 500 and not less than 60 members chosen by direct election from the territorial constituencies in the state. Now article 176 is related to special address by the governor, and article 178 provisions for the speaker and the deputy speaker of the legislative assembly. Next, which of the following state is an exception to the provision of article 170 which says that state legislative assembly of a state shall consist of not less than 60 members? So it is Sikkim. ठीक है, सो ये एक्सेप्शन है क्योंकि उसमें उसकी पॉपुलेशन ही कम है. सो आर्टिकल 170 जो है इट रिलेट्स टू द composition of legislative assemblies. Now it says that subject to the provisions of article 333, legislative assembly of each state shall consist of not more than 500 and not less than 60 members, which is chosen by direct election from the territorial constituencies. Now the state of Sikkim इसका exception है. It is an exception to this law. Legislative assembly of the state of Sikkim consists of 32 members. ठीक. What can be the maximum number of members in the legislative assembly? So maximum की जो limit है वो 500 है. According to article 170 of the Indian Constitution, the minimum and maximum strength क्या होगी? So minimum strength हो जाएगी आपकी 60 और maximum strength हो जाएगी आपकी 500. ठीक. So 35 पर हम इसको रखते हैं. Next 30 questions we will be discussing in the next video. So keep revising, keep studying. देखिए अभी थोड़ा सा because of the busy schedule and because of some other issues also, वीडियो में जो पहले बिल्कुल कंसिस्टेंसी थी कि हर दिन आ रहे थे, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू इट ऑन डेली बेसिस, बट एज यू ऑल नो आई हैव मेड अ कंसिस्टेंट एफर्ट. ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी कभी कभी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज आई एम द सोल पर्सन जो करते हैं इसको, सो इट हैम्पर्स. इसीलिए कुछ दिनों का गैप भी हुआ किसी वजह से. So I hope you understand this, and but you keep revising. There is lot of stuff on this channel जो आप रिवाइज करते रहेंगे तो भी तब तक आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं. Although I'm not getting the support which I needed from your side, so definitely try to support this so that एक zeal जो आता है, because whenever I was scrolling through I was not getting that support. So आपके लिए वीडियोस बहुत आ चुके हैं, आप जितनी बार रिवाइज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं. Meanwhile आपके लिए नए वीडियोस जो as I said before कि I will definitely post all the videos. ठीक है, तो जितनी भी घटना चक्र है एटलीस्ट वो हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम नई चीज़ें ऑब्वियसली शुरू करने वाले हैं, बट उसके लिए आपका सपोर्ट भी उतना ही ज़रूरी है. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय भारत.